ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मा ते मयि सन्तु ओम शांति शांति शांति। छांदोग्य उपनिषद के दूसरे अध्याय में 23वें खंड का पहला मंत्र पढ़कर के हम आचार्य भाष्य पढ़ रहे थे और वहाँ विषय इस प्रकार था कि 3 प्रकार के लोगों को तो पुण्य लोक मिलता है और जो ब्रह्म संस्थ होता है उसको अमृतत्व मिलता है। और आचार्य ने उस ब्रह्म संस्थ की व्याख्या की है ओंकार उपासक जो सन्यासी है वो। उसके ऊपर से एक प्रतिपक्ष उठा है कि ज्ञान से मोक्ष होता है ये तो हम मानते हैं, परंतु उसके लिए सन्यासी आवश्यक है ये हम समझ नहीं पाते। चारों आश्रमों के लोग ओंकार द्वारा ज्ञान द्वारा मोक्ष पा सकते हैं और ज्ञान नहीं होगा तो सन्यासी भी नहीं पा सकते। इसके ऊपर आचार्य जवाब दे रहे हैं और सारे जवाबों का सूत्रभूत उन्होंने वाक्य कह दिया। कल हम लोगों ने पढ़ा था न कर्म निमित्त विद्या प्रत्ययोर विरोधा। इस वाक्य को समझने के लिए स्प्लिट करना पड़ेगा। प्रत्ययो हो इसलिए कर्म निमित्त प्रत्यय विद्या प्रत्यय विरोधा, ये अर्थ है इसका। कर्म का जो निमित्त है, कर्म को नहीं बोल रहे, कर्म का जो कारण है निमित्त है, उसका जो प्रत्यय है मैंने हमारे भीतर में जिस प्रकार की अनुभूति से कर्म उठता है ये इसका सिद्धार्थ हुआ। और जब विद्या प्राप्त होती है हमको, यानी विद्या का अर्थ होता है ज्ञान का कल्चर। कभी कभी ज्ञान और विद्या समानार्थी भी व्यवहार करते हैं और नहीं तो ज्ञान को जब हम बढ़ाते हैं, अपनाते हैं, पनपाते हैं, उसको विद्या कहते हैं। उसका जो हमारा अनुभव है ये दोनों एक दूसरे के विरुद्ध हैं। इसलिए कर्म करते हुए ज्ञान पाकर के वो मुक्त हो जाएगा, ये सही नहीं है। 4 आश्रमों में कर्म करते हुए ज्ञान पाकर के मुक्त हो सकता है, ये जो पूर्व पक्ष है इसका आचार्य करे ये ठीक नहीं है, क्योंकि कर्म जिस निमित्त से होता है उसमें हमारा जो अनुभव होता है और ज्ञान पाने पर हमारा जो अनुभव होता है ये दोनों एक दूसरे के विरुद्ध है। इसलिए कर्म के साथ ज्ञान नहीं हो सकता। इसको अब समझा रहे। ये आचार्य की स्टाइल होती कि एक वाक्य में जवाब देकर तो उसको समझाना। कर्त्रादि कारक क्रिया फल भेद प्रत्ययवत्वम ही निमित्तम उपादाय इदम कुरु इदम मा कार्षिरिति कर्म विधया प्रवृत्ता। अब यहाँ पर जो कर्म विधया शब्द है यानी वैदिक कर्म कांड के नियम, यह इसका अर्थ होता है। वेदों में कर्म करो या न करो जो बोला हुआ है उसका नाम है कर्म विधि। इसलिए मिशन से ट्रांसलेटेड अनेक पुस्तकों में, गंभीरानंद जी की पुस्तक में विशेष था कि ये वैदिक कर्म कांड के बारे में है, उसके साथ ज्ञान नहीं हो सकता। हम लोग जो कर्म कर रहे हैं इसका इंक्लूड इसमें नहीं होगा, ऐसा एक अनुवाद किया जाता है। उसका मूल कारण यहाँ पर है कि
यहाँ पर जो उल्लेख है कर्म विधि का है, पर आचार्य जब समझाएंगे तो पूरे कर्म के बारे में बोलेंगे। ये जो बोला है कि कर्म निमित्त प्रत्यय, ये सब में समान ही है, चाहे कर्म विधि हो, चाहे हम लोग कर्म कर रहे हो, चाहे स्मृति का कर्म हो, ठाकुर का कर्म हो, कोई भी कर्म हो। परंतु यानी मैं कारण बता रहा हूँ कि ऐसा ट्रांसलेशन क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है कर्म विधि का सवाल है। अब इसके पीछे हमको जाना आवश्यक है, नहीं तो ये मिशन में बड़ा जबरदस्त है, कुछ भी कहो, मिसकंसेप्शन, मिसअंडरस्टैंडिंग खड़ा होता है कि हम लोग कर्म कर रहे हैं, इसका उल्लेख नहीं है, खाली वैदिक कर्म मत करो। इसमें हमको हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, और हिस्ट्री ऐसी कि भगवान बुद्ध ने और उनके अनुयायियों ने भारत से वेदों में श्रद्धा हटा दी। वेद हिंसा को प्रज्वलित करते हैं, इसलिए वेद मत मानो, रिजेक्ट करो। और उनके प्रभाव से, उनके पर्सनैलिटी के प्रभाव से कोई भी बात का प्रचार होता है, आर्गुमेंट से नहीं होता उतना। तो उनके प्रभाव से सारा भारत जो है वेदों में श्रद्धा खो गया, और उनका जो तत्व ज्ञान है, उनका जो दर्शन है, वो पचाना साधारण आदमी के वश की बात नहीं है। तो इसलिए बिना श्रद्धा का आदमी हो गया हिंदू। हिंदू नाम जो भी हो, भारतीय आदमी बिना श्रद्धा वाला हो गया, और ये पतन का सीधा रास्ता हो गया। इसलिए वेदों में दोबारा श्रद्धा मनुष्य की उत्पन्न करना अति आवश्यक प्रतीत हुई। एक विद्वान उत्पन्न हुए, उनका नाम कुमारिल भट्ट, और उन्होंने देखा कि बौद्धों का जो विश्लेषणात्मक तर्क है वो बहुत अधिक प्रखर है। हमारे देश में किसी के पास वो तर्क नहीं है, और उस तर्क के सहारे उन्होंने वेदों को काटा है हमारे। तो मुझे पहले उनका तर्क सीखना पड़ेगा, तो वो बौद्ध हो गए। बौद्ध बन करके उन्होंने उनका सारी तर्क पद्धति सीखी, फिर दोबारा हिंदू हो गए, आर्य जो बोलो वैदिक हो गए, और उन्होंने वैदिक बौद्ध पक्ष को काटना शुरू कर दिया, और बौद्धों को उन्होंने लॉक स्टॉक एंड बैरल भारत से बाहर कर दिया। हमारे देश में न कोई बौद्ध रहा, न उनकी कोई पुस्तक रही, न उनका कोई मठ रहा। ये हालत एक आदमी ने कर दी, कुमारिल भट्ट ने। कितनी शक्ति होती है इन आदमियों में। अब ऐसा करते में उसने वैदिक कर्म कांड का ही जोर लेकर के ये सारा किया था, और वैदिक कर्म कांड को वैलिड बताया पूरी तरह से। अब उसके बाद तो क्या हो गया कि भारत में वेदों के प्रति आस्था उत्पन्न हो गई, वैदिक कर्म कांड के प्रति। बुद्ध ने कर्म कांड और ज्ञान कांड ऐसा भेद न करके सारे वेदों को उड़ा दिया था। इन्होंने वैदिक कर्म कांड पर आस्था पुनः प्रज्वलित कर दी। अब उससे एक दोष उत्पन्न हो गया कि श्रद्धा तो आ गई हमें, पर श्रद्धा आ गई वेदों पर, अर्थात वैदिक कर्म कांड पर, और उससे मुक्ति नहीं होने वाली, ये शंकराचार्य ने फील किया। उनके सामने एक रेडीमेड पूर्व पक्ष खड़ा हो गया। इसको हमें याद रखना है। हिस्ट्री ऑफ ए साइंस इज द साइंस इटसेल्फ बोलते हैं। इसी तरह से दर्शन जब पढ़ते हैं लोग, तो दर्शन का इतिहास पढ़ते हैं। ये इतिहास अगर हम नहीं जानेंगे तो हम शंकराचार्य को समझ नहीं पाएंगे। शंकर के सामने एक पूर्व पक्ष खड़ा, परमानेंटली खड़ा है, और इसलिए हमको दिखता है कि हर बार उस पर वो चोट कर रहे हैं कि ठीक है, वेदों में श्रद्धा हो गई, वैदिक कर्म कांड हो गया, हम भी मानते। वैदिक कर्म कांड को शंकराचार्य मानते नहीं, ऐसे बिल्कुल नहीं है।
मानते हैं स्वर्ग में जाने की वो विद्या है, ये हम मानते हैं। परंतु अगर तुमको मोक्ष पाना है, यही तो फर्क उपनिषदों के आधार पर ही चल रहा है ना। कर्मकांड लोग उपनिषद को मानते ही नहीं बिल्कुल। उनका एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला कुमारिल का नहीं है, जेमिनी का है। उसने बोला है आमना यस्य क्रियार्थत्वात् अनर्थक्यम अतदर्थाना। आमनाय माने वेद, वेद होते ही कर्म कराने के लिए हैं, इसलिए जहां पर कर्म का उल्लेख नहीं है वो वाक्य निरर्थक है, ऐसा वेदांत को छोड़ दिया उन्होंने पूरा। और वो पक्ष कुमारी ने उठाया जोर से। तो शंकराचार्य को ये जरूरत महसूस हुई कि ये नहीं है, इसे मोक्ष नहीं होने वाला। पुण्य संपादन करोगे, स्वर्ग में जाओगे, अधिक से अधिक हुआ तो तुम ब्रह्मलोक में भी जा सकते हो, पर ये मुक्ति नहीं हुई तुम्हारी। इसलिए मुक्ति की अगर कामना है, पूर्णत्व की अगर कामना है, ईश्वर बनना तुमको है, अगर माने भक्ति की भाषा में बोलेंगे तो ठाकुर कहेंगे कि साधारण भक्त कहता है मुझे चीनी चखना है, चीनी बनना नहीं है। ये साधारण भक्ति की बात है। चखते रहो जन्म भर, पर तुमको फिर आना ही पड़ेगा। जैसे कर्मियों का, ऐसे भक्तों का हम कितने उल्लेख पाते हैं। हमें कहीं भी रख दे, कहीं भी जन्म दे दे, कितने भी जन्म दे दे, तेरे प्रति भक्ति बनी है। यानी जन्म जरा मरण व्याधि दुखों का छुटकारा मांग नहीं रहे हैं भक्ति के बल पर। इतना ही नहीं, भक्ति को पंचम पुरुषार्थ कहने लगे, मुक्ति के से बड़ा पुरुषार्थ है। फिर वो कहीं से भी कोटेशन ला करके मुक्ती देते कातर नहीं, हमें शुद्ध भक्ति देते कातराची, ये सब लेंगे वैष्णव शास्त्र। डेविड कैन कोट स्क्रिप्चर्स, हर एक के लायक वेदों में, शास्त्र में लाइन मिल जाएगी आपको, परंतु फाइनल है क्या देखना है। अब इस परिस्थिति में शंकराचार्य को आवश्यकता मालूम है कि जहां भी एक कर्म की बात उठे काटो उसको, रेडीमेड पूर्व पक्ष। आज मेरे सामने या सत्य के प्रचारकों के सामने, सत्य के उपासकों के सामने रेडीमेड पूर्व पक्ष है थ्योरेटिकल वेदांतियों का, जो वेदांत को साधना हिसाब से जानते ही नहीं। वेदांत में अनुभव की बात है, ये जानते ही नहीं है। कई बार भिड़ंत होती है इन लोगों से। मेरी एक रिसेंट 3-4 साल पहले भिड़ंत हुई, कहाँ, कांचीपुरम में। एक संप्रदाय है अपने देश में, संप्रदाय करता मर गए, प्रधानमंत्री मोदी के गुरु कहलाए। उनका जो प्रधान शिष्य है वो अभी भी है। उस संप्रदाय के एक आदमी से डोंट एक्सपेक्ट एनी मिस्टिक एक्सपीरियंस, ये उसका वाक्य था। शंकर सिद्धांत से मुक्ति होगी। और स्वामी जी ने इस बात पर इतने प्रहार किए हुए हैं कि कोई कन्विक्शन, कोई मत हमने मान लिया उससे मुक्ति होती है कभी? चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, कोई मत मानने से मुक्ति नहीं हो सकती। साधना की जरूरत है। आर्ष विद्यालय दयानंद सरस्वती ने शुरू किया हुआ, आर्य समाज के दयानंद नहीं, आर्ष विद्यालय। और ये लोग छाती ठोक कहते हैं अपने क्लास में हर बार कि ध्यान नाम की कोई चीज नहीं होती, समाधि नाम की कोई चीज नहीं होती, अनुभव नाम का कोई नहीं होता। वेदांत का श्रवण करो तो तुम मुक्त हो गए, वेदांति बन गए। मुक्ति की बात नहीं है।
अब यहाँ भी बड़ा मजेदार परवर्शन है, यानी आचार्य शिष्य पद्मपाद के मत से उपनिषदों के सहारे कि ज्ञान श्रवण से होता है। ठीक है, बात समझ में? इसका उल्टा करो तो श्रवण से जो होता है वो ज्ञान है, ये हो गया इनका। ज्ञान श्रवण से होता है, किस चित्त में होता है, किस प्रकार का शुद्ध चित्त चाहिए, श्रवण से जो होता है वो ज्ञान है। तो इसमें कई बातें खड़ी हो जाती है। हम लोग घर छोड़ करके आए, सारी दुनिया की बात कर रहा हूँ मैं, कह रामकृष्ण मिशन की, और विरजा होम करके सन्यास ले लिया। हम सन्यासी नहीं हुए। गीता के अनुसार सन्यासी का अर्थ है मैं करता हूं, ये जो अभी आचार्य बोल रही है कि मैं करता हूं, इस ज्ञान से ऊपर जो उठ गया उसका नाम सन्यासी। पर हमने अपने आप को सन्यासी मान लिया, हमें कर्म की कोई जरूरत नहीं है। शंकराचार्य यहाँ पर बताएंगे कि गलत कर्म त्याग मत करो, ये भी बताएंगे बाद में। यहाँ पर शंकर का हर मुद्दा सही है, पर ये इस तरह का हो गया। तो यहाँ पर उन्होंने कहा, समझ में आया? अब जो उन्होंने जो सिद्धांत बताया वो तो सब कर्मों के लिए लागू हो गया है। कर्म कर्त्रादि कारक क्रिया फल भेद प्रत्ययत्व, यानी कर्ता होता है, कर्म करो तो कर्ता होता है, मैंने क्या, मैं करता हूं, इस ज्ञान को कर्ता कहते हैं गीता के अनुसार। गीता के 18वें अध्याय में कर्ता उसको बोला है कि मैंने कर्म के 5 फैक्टर बोले। पहला बोला है कर्ता, और कर्ता का अर्थ ही है कि मैं करता हूं, ये जो ज्ञान हमारा, ये फैक्टर, आत्मा फैक्टर नहीं है। तो ये कर्ते की जरूरत है। और कारक यानी कर्म के हेतु खाली कर्ता कर्म नहीं कर सकता। कुंवार अगर घड़ा बनाएगा तो मिट्टी की जरूरत है, खाली मिट्टी से नहीं कि घड़ा बनेगा, उसको चलाने का चक्र की जरूरत है। और आजकल का देखो तो चक्र को चलाने के बिजली की जरूरत है, इसको कारक कहते हैं। उसको कोई कमरा चाहिए जहां पर वो चक्र रखेगा, चलाएगा। भट्टी सुलगानी पड़ेगी, एक घड़ा बनाने के लिए क्या आसानी से घड़ा बन जाता है? विशिष्ट प्रकार की भट्टी जलानी पड़ेगी, वहां वो घड़ा अगर ठीक तरह से तपा तब वो घड़ा बना। अपना देखो, बगीचा लगाएंगे, फावड़ा कुदाली की जरूरत है। ऑफिस में बैठे बैठे मैनेजरिंग करेंगे, कंप्यूटर की जरूरत है, कलम की जरूरत है, कागज की जरूरत है। ऐसे कोई भी काम करेंगे तो उसके लिए कई साधनों की जरूरत पड़ती है, उसको कहते हैं कारक। ठीक है, एक कर्ता और उसके कर्म पूर्ण करने के लिए कारक। फिर क्रिया, एक्चुअली एक्शन। ये सब खाली लेके बैठ गया तो नहीं होगा ना। कंप्यूटर है, कागज कलम है, सब कुछ है, कुछ करेगा तब तो होगा ना। तो क्रिया लगेगी, अब उसका होगा फल कुछ। मैंने फल के लिए किया जा रहा है बोलो, वो नहीं भी किया जा रहा है तो उसका एक फल होगा। ये 4 चीजें है कि नहीं, 4 प्रकार की चीजें हैं, क्योंकि कारक तो अनेक होंगे। कर्ता, कारक, क्रिया और फल, ये चारों अलग अलग होंगे ना, एक ही होंगे? कर्तादि आदि में ये है कारक, क्रिया, फल, भेद, प्रत्यय, ये अनुभव कि नहीं हमारा? बोलो, कर्म करने का विश्लेषण करो कि अनुभव है कि नहीं। मैं कर्म करने वाला हूं, मुझे कई चीजों की जरूरत है, और मैं कुछ एक्शन करूंगा, उसका एक फल होगा।
ये हमारा प्रत्यय है, ये हमारा अनुभव है क्रिया का निमित्त, माने इससे क्रिया साध्य होने वाली है। भेद प्रत्यय वत्वम, वत्वम माने ये वाला, जिसका ये है, जिसके पास ये अनुभव है कि मैं करता, एनालाइज करो, मैं करता हूँ, कारकों की जरूरत है, क्रिया करूंगा, फल होगा, ये भेद जिसके प्रत्यय में है, फिर निमित्तम उपादाय, उसको निमित्त बनाया हमने, उसको कर्म का हेतु बोला है हमने। कर्म का हेतु ये है, कौन? जिसके मन में ये अनुभव है कि मैं करता हूँ, कारक होते हैं, क्रिया और फल ये भिन्न है, ये जिसके मन में अनुभव है वो उसको लेकर के उपादाय, उपादाय मैंने उसको सब्सटेंस बना करके इदम कुरु इदम ना कार्य रीति, तो उसको कहेंगे कि ये कर्म करो, ये मत करो। किसको कहेंगे? जो कर्म करने निकला है उसको कहेंगे ना। अब ऐसा कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, ऐसा कर्म करोगे तो बुरा फल मिलेगा। वही करता है, वही कारक, वही क्रिया, वही फल। पर अच्छे कर्म करो तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म करो तो बुरा फल मिलेगा। इति कर्म विधया प्रवृत्ता। वैदिक कर्मकांड में, वैदिक कर्मकांड जो निकला वो इसके लिए निकला कि कौन से कर्म उसने करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए। ठीक है, अब इसमें विधि घटा दे दो तो सारे कर्मों का यही हाल हो गया ना। वेदों ने बताने की जरूरत नहीं। सोसाइटी में बाप अपने बेटे को समझाता है, ऐसा करेगा तो अच्छा, ऐसा करेगा तो बुरा। मीडिया हमसे बोलती है ऐसा करो तो अच्छा, नहीं तो ऐसा बुरा। तो इसलिए वैदिक कर्मकांड की जरूरत नहीं यहाँ पर आचार्य ने उसका, क्योंकि आचार्य के सवाल जो वेद नहीं मानते उनसे बात नहीं कर रहे हैं, और जो पूर्व पक्षी हो तो वेद को मान रहा है ना। कह रहा है कि सारे उपनिषदों ने हमसे यही, उनसे हमने यही सिखाया कि ज्ञान से मोक्ष होता है, तो उपनिषदों को मानने वाला है। इसलिए किसके साथ आचार्य बात कर ये भी देखना पड़ता है। एक नई चीज मेरे स्ट्राइक हुई 1 महीना भर पहले। आप लोग रोज वचनामृत पढ़ते हो, मास्टर से कितनी बार कह रहे हैं केदार के प्रति ये कहा, इसके प्रति ये कहा, इसके प्रति, सबके सामने बात कर रहे हैं ठाकुर। ठाकुर सबके सामने बात कर रहे हैं। फिर ये बात केदार के लिए कही है, ये बात विजय के लिए कही है, ये बात भवनाथ से कही है, ये बात नरेंद्र नाथ से की है। ये इम्पोर्टेंट चीज होती है। अब इस संबंध में और भी कई बातें करना है मुझे अनुषंगिक। ये हम लोगों के रामकृष्ण मिशन के सन्यासी और भक्तों की एक बहुत बड़ी भूल। ठाकुर ने कुछ कहा किसी के प्रति, किसी प्रसंग में कुछ कहा, उसका एकदम यूनिवर्सलाइज कर दिया। ठाकुर ने ऐसा बोला। माँ का आखिरी उपदेश बोल के हमने सिर पर रख लिया। अरे माँ ने वो अन्नपूर्णा की माँ नाम की औरत से कहा था इसको मत बोलो। माँ ने सारा जन्म में कोई उपदेश नहीं दिए हैं। माँ भाषितम नाम की जो पुस्तक निकली है उसमें देखो अधिकारी भेद से इतने ग्रेडेशन है माँ के, इसमें इतने ग्रेडेशन है। तुम शादी कर लो, तुम शादी कर लो पर संभल के रहना, तुम शादी कर लो पर ससुराल में नहीं जाना, तुम सन्यासी हो जाओ, तुम सन्यासी हो जाओ पर घर भी जा सकते हो, तुम सन्यासी हो जाओ घर का मुंह नहीं देखना। इतने भेद है माँ के उपदेश, इतने भेद है। इसमें कौन सा यूनिवर्सलाइज करोगे? ये अधिकारी भेद की महानता तो हिंदू धर्म की महानता है। ये भूल करके हम कोई भी एक उठाएंगे, ठाकुर ने ऐसा कहा, किससे कहा है, किस प्रसंग में कहा है, ऐसा समझना होता है। तो ये
तच्च निमित्तम न शास्त्र कृतम, मैंने वेदों की बात चल रही है ना। निमित्त क्या है? ऐसा आदमी जिसके मन में कर्ता है, क्रिया है, कारक है, फल भेद है, ये आदमी तो वेदों ने नहीं बनाया आचार्य के। ये आदमी की ये कैरेक्टरिस्टिक वेदों ने नहीं बनाई है, ये तो है। ऐसे आदमी को वेदों ने सिखाया। ऐसे आदमी को समाज, सोसाइटी, नीति वाले, टीचर, माँ बाप सब यही सिखाते हैं। आदमी का मन नहीं बनाया वेदों ने। तच्च निमित्तम न शास्त्र कृतम, कैसे कहते हो? सर्व प्राणिषु दर्शन, अरे तो जानवरों में भी है, सभी आदमियों में है। वेद पढ़ते नहीं पढ़ते सभी में ये कर्ता, क्रिया, कारक, फल भेद, ये तो वेद नहीं पढ़ते उनमें भी है। इसलिए हम कहते हैं ये वेदों ने नहीं बनाया। अब ये हो गया एक आदमी, यानी कर्म निमित्त प्रत्यय, ये हो गया है। अब दूसरा विद्या प्रत्यय, सद एकमेवा द्वितीयम, सदैव सौम्यतम अग्रे आसीत एकमेवा द्वितीयम, ये छांदोग्य उपनिषद में 6ठे अध्याय में आएगा। आत्मा एवं इदम सर्वम, ये छांदोग्य उपनिषद के 7वें अध्याय में आएगा। ब्रह्म एवं इदम सर्वम, ये नृसिंह उत्तर तापिनी उपनिषद में आएगा। ये जानबूझ के आचार्य ने दो डाल दिया, आत्मा एवं इदम सर्वम, ब्रह्म एवं इदम सर्वम, और सत एवं सौम्य इदम अग्रे आसीत, 3 डाल दिए। उसको अल्टीमेट रियलिटी बोलो, उसको ब्रह्म बोलो, उसको आत्मा बोलो, एक ही चीज है। इति शास्त्रजन्य प्रत्ययो, ये आदमी में अपने आप नहीं उगता कह रहे हैं। अच्छा, ये शास्त्र सिखाता है, कोई शास्त्रजन्य माने सुनने से ये प्रत्यय उत्पन्न हो। जब शास्त्र ने हमको ये सुनाया तब हमें एक अलग प्रकार का प्रत्यय उत्पन्न हो। जैसे ठाकुर की कहानी है ना, वो वेदों में ही कहानी है। वो एक शेर था और उसने, वो एक भेड़ में शेर रहता था, उसको जाकर के सिखाया, तू भी देख मेरे जैसा है, मैं भी ऐसा हूँ, तब उसने जाना। तो इस तरह से ये शास्त्र जन्य प्रत्ययो विद्या रूपा, इसको विद्या कहते हैं। शास्त्र माने वेदांत शास्त्र जो प्रत्यय में उत्पन्न करता है उसका नाम है विद्या। स्वाभाविकम क्रिया कारक फल भेद प्रत्यय कर्म विधि निमित्तम अनुपमृत्य न जायते। ये कब उत्पन्न होता है? शास्त्र ने तो बताया हमको, पर अगर ये उत्पन्न होगा तो जो स्वाभाविक हमारा था बिना वेदों के, जिसमें क्रिया कारक फल भेद अनुभव था हमारा, कर्म विधि निमित्त, इसके कारण जो कर्म करने को बोला गया था, अनुपमृत्य, उसको मिटाए बिना नहीं उत्पन्न होता। ये हम करता है इस भाव को मिटाए बिना, ये हम ब्रह्म है, ये भाव उत्पन्न नहीं होता। ठीक है? भेद अभेद प्रत्यय और विरोध है। क्यों ऐसा कह रहे हैं हम कि भेद का अनुभव और अभेद का अनुभव भिन्न है, अपोजिट है एक दूसरे के। मैं करता हूँ, क्रिया है, कारक है, फल, ये भेद है, और मैं ये नहीं हूँ, मैं सद हूँ, मैं केवल एकमेव अद्वितीय आत्मा ही हूँ। ये एक दूसरे के विरुद्ध है, इसलिए उसको मिटाए बिना ये नहीं उठता। ठीक है? अब क्या है इसमें, फिर मैं एक पॉइंट बताता हूँ कि जब हम तर्क से कोई भी चीज समझने की कोशिश करते हैं, कैटेगराइजेशन होता है, वर्गीकरण होता है, और वो
अनुभव में सही नहीं होता, इसको याद करो। ये गलती शंकरेश की हो रही है, ये याद करो। ठाकुर का जो उदाहरण है वो सुप्रीम है। इसमें जैसे जैसे गर्भवती के पेट में गर्भ बढ़ता है, वैसे वैसे उसकी सास उसके कर्म कम करती है। ये फॉर्मूला है। इसको उपमर्द करके वो उठता है, ऐसा नहीं है। इसको कम करके वो बढ़ता है। और जब प्रसूति का समय आता है तब कर्म सारे बंद। मैंने एक अवस्था ऐसी आती है जब कर्म प्रत्यमर पूरा मिट जाता है, उसके बाद तो ज्ञान हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? ये सही लॉजिक है। मैंने जब ये बोला किसी साधक को, अच्छे साधक को, कि देखो शंकर ऐसा करते इसलिए कैटेगराइज हो जाता है, तो उनका भगवान गीता में भी कर रहे हैं। अरुक्षोर्मुनिर योगम कर्म कारण उच्यते होगा। तो मैंने कहा ठीक है, तुम्हारी बात सही है। अब मैं शंकर या भगवान छोड़ करके बोलूंगा कि जहां हम तर्क से समझने की कोशिश करते हैं वह कैटेगराइज, मतलब ये मानेंगे, ये ठीक है। हमारा जीवन और अनुभव ये तर्क से चलने वाली चीज नहीं है। पहले से एक साइकोलॉजी नाम की चीज है, मन का गठन है, मन की उन्नति है, इसको समझने की कोशिश करो। और मन की उन्नति में ऐसा कैटेगराइजेशन नहीं चलता है। इसलिए चाहे भगवान ने गीता में कहा, समझाने की कोशिश तर्क के द्वारा तो ऐसा होगा। अब शंकर अधिकांश तर्क समझा रहे, इसलिए हमने शंकर के माथे मारा। भगवान ने भी किया गीता में। बड़ी बात पक्की, तो ये इसमें बीच में जोड़ना पड़ेगा हमको। पर तर्क की दृष्टि से बिल्कुल निर्भुल है। अब इसका उदाहरण आचार्य दे। उदाहरण तो किसी भी चीज का मिलता है। नहीं तैमिर का द्विचंद्रादि भेद प्रत्यय अनुपमृद्य तिमिरापगमे चंद्रादि एकत्व प्रत्यय उपजायते। जिसको कैटरेक्ट हो गया, तिमिर माने कैटरेक्ट, जिसको कैटरेक्ट हो गया उसको दो चांद दिखते हैं। अब हमने ऑपरेशन किया, कुछ किया, तो उसकी आंखें सुधर गई, कैटरेक्ट निकाल दिया, अब उसको एक चांद दिखता है। तो दो चांद दिखते रहेंगे और एक चांद भी दिखे, ऐसा नहीं होगा ना। दो चांद वाला अनुभव उसका खत्म हो जाएगा, तब एक चांद वाला अनुभव होगा कैटरेक्ट ठीक होने पर। विद्या विद्या प्रत्यय और विरोध है, इसलिए ये विद्या प्रत्यय और अविद्या प्रत्यय में विरोध है। तत्र एवं सती, जब ऐसा है तब यम भेद प्रत्यय उपादाय कर्म विधया प्रवृत्ता, जिस भेद प्रत्यय को आधार बना करके ये कर्म विधि उत्पन्न हुई है, स यस्य उपमर्दिता, वो जिसकी खत्म कर दी गई, सत एव सम्मित एकमेव द्वितीयम से तत्सत्यम विकारम एदो अनृतम इति एतद् वाक्य प्रमाण जनित अनेकत्व प्रत्यय न, नहीं, वाक्य प्रमाण जनित न एकत्व प्रत्यय न। वेदांत के वाक्यों से जो प्रत्यय हमारा उत्पन्न हुआ, उसने इस प्रत्यय को काट दिया। स सर्व कर्मभ्यो निवृत्ता निमित्त निवृत्ते, वो सारे कर्मों से हट गया, क्योंकि कर्म का निमित्त जो था हमारा अनुभव, वही खत्म हो गया। समझाए? निमित्त निवृत्ते, निमित्त माने हमारा अनुभव, वो जब निवृत्त हो गया तो कर्म भी निवृत्त हो गया। सच निवृत्त कर्मा, वो कर्म जिससे निवृत्त हो गए हैं, ब्रह्म संस्थ उच्यते, उसको हम कहते हैं ब्रह्म संस्थ। क्योंकि ब्रह्म का स्वरूप एकमेव अद्वितीय है और कर्म में द्वैत की जरूरत है। तो द्वैत प्रत्यय खत्म नहीं होने पर उसको ब्रह्म प्रत्यय हुए कहाँ से?
सच परिव्राट एव अन्यस्य असंभवात, ये बात सन्यासी की ही है, दूसरे को संभव नहीं है। गृहस्थ गृहस्थ है, वानप्रस्थ भी वाइफ है टुगेदर, ब्रह्मचारी तो भी सीख रहा है। दंडी सन्यासी है, उसको भी अपने नियम है, तो उनके लिए ये संभव नहीं है। पर जो सब छोड़ के सन्यासी हो गया, उसके लिए ये है। ये आचार्य ने हमको सिखाया यहाँ पर। अन्यो ही अनिवृत्त भेद प्रत्यय, जो दूसरा है जिसका भेद प्रत्यय कटा नहीं अभी तक, सो अन्य पश्यन श्रृण्वन मनवानो विजानन, वो कैसा है? अपने से दूसरा भी कोई है ऐसा उसको दिखता है। अपने से कोई दूसरा ये भी सुनता है, ऐसा सोचता है, ऐसा जानता है। इदम कृत्वा इदम प्राप्नुयाम इति ही मन्यते, ये दूसरा वैराग्य का प्रिंसिपल मेन आया। ऐसा करके मैं ऐसा पाऊंगा, ये उसका मन होता है। उसके मन में मैं ऐसा करके ऐसा पाऊंगा, ये होता है जिसका भेद प्रत्यय नहीं कटा है। तस्य एवं कुर्वतो न ब्रह्म संस्थता, ऐसे करने वाले को ब्रह्म में संस्था होना इम्पॉसिबल है। इसको थोड़ा व्याप्ति बढ़ाओ, मुझे मिस्चीवस कहेंगे लोग इसके बारे में। अरे जब कितना भी हमने किया, अनंत जब किया, भेद बुद्धि से कर रहे थे। किसी कर्म को साधना नहीं कह सकते। साधना का अर्थ है बोध का बदलाव। ये आचार्य यहाँ पर कह रहे हैं। अब ये मत करो नहीं कह रहा हूं, पर उसको साधना मत समझो। अगर कोई वेदांत का फॉलोअर है तो उसकी साधना श्रवण मनन निधिध्यासन जोड़ के नहीं होती कोई। भक्ति का कोई साधक है तो उसके प्यार छोड़ के और कोई साधना नहीं होती है। उस प्यार को पाने के लिए सारे कर्म है, उस श्रवण मनन की अधिकार पाने के लिए कर्म है हमारे, सब कर्म। वाचारम्भण मात्र विकार अनुत अभिसंधि प्रत्ययवत्वा, मैंने क्यों ब्रह्म संस्था नहीं है वो? अरे जो वाणी का विकार है, ऐसे असत्य चीज को लेकर पकड़े हुए तुम। जो दुनिया मिथ्या है, जो तुम्हारा कर्ता भाव मिथ्या है, जो तुम्हारे सारे कारक मिथ्या है, खाली वाणी के विकार है, और उनको तुमने ऑब्सेशन रूप में पकड़ लिया है अभिसंधि पूर्वक। तो फिर कहां से ब्रह्म संस्था हो सकते हो? न च असत्यमिति उपमर्दिते भेद प्रत्यये सत्यविदम अनेन कर्तव्यम मया इति प्रमाण प्रमेय बुद्धि रूपोपद्यते। अगर ये आचार्य फंडामेंटल मिलेगा हमको, अगर ये दुनिया माने ये सारे फैक्टर्स मिथ्या है, असत्य है, इस प्रत्यय से अगर भेद प्रत्यय हमारा नहीं कटा है, उपमर्दित है, अगर भेद प्रत्यय हमारा कट गया है, ये मिथ्या है इससे, तो फिर मैं ये करूंगा वो करूंगा, ये हमसे नहीं हो सकता। अगर ये दुनिया मिथ्या है, इससे हमारा भेद प्रत्यय कट गया होगा, तो फिर मैं ये करूंगा वो करूंगा, ये नहीं बनता मेरे से। इदम अनेन कर्तव्य मया, ये मेरी ड्यूटी है, इति प्रमाण प्रमेय बुद्धि रूपोपद्यते। इसमें एक प्रमाण और एक प्रमेय, माने ऐसा मेरा ज्ञान का मीन्स और ये मेरा ज्ञान, ये हो ही नहीं सकता। तर्क कर्कश किंतु कर्क चीज आचार्य बोले चले जा रहे हैं।
आकाशैव तलमल बुद्धिर विवेकी ना। उदाहरण, बच्चा है या अविवेकी है, वो आकाश को नीला देखता है और उसका एक कॉन्केव शेप भी देखता है। पर अगर कोई विवेकी है, उसको नीला दिखते हुए भी नीला में मान देंगे नहीं, और उसकी बुद्धि अगर पनपी है तो आकाश ऐसा नहीं है, ये भी उसको मालूम है आकाश इन्फिनिट है। तल और मल, तल माने ये उसका बेस और मल माने नीलापन। ये अविवेकी को होता है, विवेकी को नहीं होता है। मिथ्या प्रत्यय को बीच में ला करके आचार्य ने उड़ा दिया सारा। उपमर्दिते भेद प्रत्यय कर्मभ्यो न निवर्तते चेत, अगर भेद प्रत्यय कट गया और फिर भी कर्म नहीं कटता, ऐसा अगर तुम मानोगे, प्रागेव भेद प्रत्योपमर्दनात् एकत्व प्रत्यय विधायकम वाक्यम अप्रमाणीकृतम स्यात्। फिर एकत्व प्रत्यय वाला वेदांत बेकार माना जाएगा, कोई हमना ऐसे क्रियार्थत्वात् हो जाएगा। यानी है वेद प्रत्यय कटने के पहले भी वेदांत ने जो बोला है कि ये मिथ्या है, एकत्व ही सही है, इस वाक्य का मीनिंग नहीं रहेगा। फिर अप्रमाणीकृतम स्यात् अभक्ष भक्षणादि प्रतिषेध वाक्यानां प्रामाण्यवत् युक्तम एकत्व वाक्यस्यापि प्रामाण्यम सर्वोपनिषदाम तत्परत्वा। अभी एक बड़ी चीज मानते हैं, जो कर्मकांडी है ना, वो कहते करो जब तक नहीं बोला तब तक वेद वाक्य नहीं हो। तो कहते अच्छा, हम आपके कर्मकांड में दिखा देते हैं, ये मत करो ऐसे भी वाक्य है कि नहीं? ये मत करो जो वाक्य है तो करने को नहीं बोल रहे तुमको, तो इसको तो तुम मानते हो ना। इसी तरह से वेदांत वाक्य को भी प्रमाण मानना पड़ेगा। ये चीज खाने लायक नहीं है, मत खाओ, ये तुमसे क्या क्रिया करा रहे? क्रिया नहीं करा रहे कोई। तो इसी तरह से अपने आप को ब्रह्म जानो, ये कोई क्रिया नहीं कर रहा है। इसलिए क्रिया कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये प्रामाण्य नहीं है, इसका कुछ पर्पज है क्या ये प्रामाण्य होता है। उसका क्या पर्पज है? स्वर्ग पाओगे। निगेटिव वाक्य क्या पर्पज है? नरक में जाने से बचोगे। वेदांत वाक्य क्या पर्पज है? स्वर्ग पा जाओगे। तुम्हारे दुखों की पॉसिबिलिटी खत्म हो जाएगी हमेशा के लिए। तो इसलिए पर्पज देखो प्रामाण्य के लिए। यहाँ नहीं लिखा आचार्य ने, मैं बता रहा हूँ। आचार्य दूसरी जगह बताते हैं कि वैलिड है कि नहीं, उसके पर्पज से देखो। काम करा रहे कि नहीं से मत देखो। काम नहीं कराने वाले को भी तो मानते हो कि नहीं? प्रतिषेध वाक्य जो है अभक्ष भक्षणम निषेधा, ठीक है, इतना ही आचार्य ने आर्गुमेंट किया। अब ये समझने को थोड़ा और टाइम लगेगा। एक ऐसा आ रहा है, कर्म विधि नाम अप्रामाण्य प्रसंग चेत, अगर तुम कहते हो कि तुम कर्मकांडी लोग ज्ञान के वाक्यों को खत्म कर रहे हो, तुम लोग कर्म को खत्म नहीं कर रहे हो क्या? आचार्य कह हम बिल्कुल नहीं खत्म कर रहे। अरे कितने लोगों में अद्वैत का प्रत्यय होगा, उनके लिए तो वैलिड है ना ये। कोई अधिकारी वेदी फिर लाएंगे। ये एक मिस्टेक ज्ञानियों की, तथाकथित ज्ञानियों की। इसको गीता में भगवान ने बोला है, न बुद्धि भेदम जनयत अज्ञानाम कर्म संगिना जोशेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्ता समाचार। जो अज्ञानी है, जिनमें तुम्हारा अद्वैत नहीं घुसा है, उनको तुम कर्म से कुछ नहीं होता ऐसा बुद्धि भेद मत करो। उनसे कर्म करवाओ, खुद भी करो उनके सामने और करवाओ।
ब्रिलियंट एग्जाम्पल मालूम है ना इसके? दो एक जैसे उदाहरण है, एक स्वामी विवेकानंद का, एक महापुरुष महाराज का। स्वामी विवेकानंद के पद सेवा कर रहे हैं शुद्धानंद स्वामी, और वो भाटपाड़ा से विद्वान आए हैं, वो सब मीमांसा लिए हुए, कर्म मीमांसा, और उनके सामने स्वामी जी अकाट्य तर्कों से बता देते हैं कि कर्म का प्रवेश भी नहीं है, मुक्ति के एरिया में कर्म का प्रवेश तक नहीं है, ये स्वामी जी उनको बता रहे। और वो लोग स्वामी जी की बात मान करके चले गए। उसके बाद काशी सेवाश्रम के वर्कर्स आए और स्वामी जी उनसे कह रहे कि अरे देखो, वो नारायण है सारे रोगी तुम्हारे, ऐसी सेवा करनी चाहिए उनकी, ऐसी सेवा करो, ऐसी सेवा करो उनकी। वो लोग भी खुश हो गए, चार्ज हो गए, चले गए। तो शुद्धानंद स्वामी जी कहते मैं कंफ्यूज में पड़ गया। बोले तेरे से तो मेरी बातें नहीं हुई। बोले उनसे आपने ऐसा कहा, उनसे आपने, तेरा क्या सवाल है? तो उसने कहा मेरी मुक्ति किससे होगी? पैर दबा कर। एक उदाहरण, महापुरुष महाराज का आइडेंटिकल उदाहरण। मेरे गुरुजी उनके पास गए हैं, वही मांडुक्य पढ़ रहे, और काशी से आश्रम के वर्कर्स आए, और महापुरुष जी के सामने कुछ नहीं है, फिर भी मानो परात है, आटा है, ऐसा 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 करके दिखा रहे, ऐसा आटा गूंथना चाहिए, नरम रोटी होनी चाहिए, रोगी नारायण है उनको खिला रहे हो तो नरम होनी चाहिए रोटी, ऐसा टूसो, ऐसा टूसो। वो लोग मुंडी हिला के चले गए। हमारे वहां से कल तेरे मंडू के मार के, मुझे तो हंसी आ रही है। जोशेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्ता समाज। तो कर्म विधि को हम नहीं काटते हैं कभी, कर्म विधि है। वो जो मैं कह रहा था कि हम गिरजाम करके सन्यासी हो गए, तो क्या हम सन्यासी हो गए क्या? कर्ता भाव कितना ठूस ठूस के हमें भरा हुआ है। तो इसलिए जिसमें कर्ता भाव उनके लिए वो ठीक है। अब यहाँ पर मैं फिर वही कह रहा हूँ कि वो भी हम सुनेंगे तो धीरे धीरे उधर जाएंगे ना। तो इसको आचार्य जवाब दे रहे, न अनुपमर्दित भेद प्रत्ययवत पुरुष विषय प्रामाण्य होगा। जिसका वो भेद बुद्धि नहीं कटी है उसके लिए वो प्रमाण है। स्वप्नादि प्रत्यय व प्राक प्रबोधा, जोरदार उदाहरण के लिए। अरे स्वप्न में कोई चीज तुमको सत्य प्रतीत हो रही है, जगने पर वो तो सत्य नहीं प्रतीत होगी ना। तो अभी जैसे हम स्वप्न में, नींद में ही सब काम कर रहे हैं, जब स्वरूप में जग जाएंगे तो वो वैलिड नहीं रहेगा ना। और एक प्रश्न, विवेक के नाम अकरणात् कर्म विधि प्रामाण्य उच्छेद चेत यद्यद आचरित श्रेष्ठ है ना। अरे जो विवेकी हो तो नहीं करेंगे कर्म, फिर इनके मन में बुद्धिभेद नहीं हो जाएगा, हम क्यों करेंगे? सारे जीवन के उदाहरण है, तर्क नहीं है खाली है। मिशन में कोई कहेगा वो पढ़ता है 24 घंटे, हम कब काम करेंगे? तो विवेकी के न करने से फिर ये अप्रामाण्य हो रहा है ना कर्म विधि का न। आचार्य उसका जीवन में ही उदाहरण देंगे फिर से। काम में विधि अनुच्छेद दर्शनात्, अगर कोई कामना है तो ऐसा कर्म करो। हम बोलेंगे कामना नहीं रखनी चाहिए, उससे कामना कट जाएगी क्या किसी की? अरे कामना है उसको कर्म करना पड़ेगा। हम कितना भी कहें कि कामना अच्छी चीज नहीं होती, कामना कट जाती है क्या उससे? इसलिए कामना वाले का कर्म चलता ही रहेगा, जिसका कट सकता है उसका कटेगा। नहीं कामात्मता न प्रशस्ता इति एवं विज्ञानवद भी
काम्यानि कर्माणि नानुष्ठीयन्ते इति, जिसको ये पता चल गया है कि काम्य कर्म नहीं करना चाहिए, वो नहीं करता है। उसको देख करके जिसमें कामना है वो छोड़ेगा क्या? उसके मन में कामना है वो करेगा ही। अनुष्ठीयन्ते एव, वो तो कामना करेगा ही, कामी भी जिसके मन में कामना है इति। तथा उसी प्रकार ब्रह्म संस्थैर ब्रह्मविद्भिर न अनुष्ठीयन्ते कर्माणि इति न तद विधया उच्छिद्यन्ते अब्रह्मविद अनुष्ठीयन्ते एव। इसलिए ब्रह्मज्ञानी कर्म नहीं कर रहा है करके जो ब्रह्मज्ञानी नहीं है वो कर्म छोड़ देगा ऐसे डरते कि वो तो कर्म करेगी। कैटेगरी के लिए डिफरेंट समझा दिया। परिव्राजका नाम भिक्षाचरणादिवत उत्पन्नैकत्व प्रत्ययानाम अपि गृहस्थानादीनाम अग्निहोत्रादि कर्म अनिवृत्ति रीति च। ये थोड़ा डेलिकेट मैटर है। यानी जो सन्यासी है वो भिक्षा करता है कि नहीं, तो गृहस्थ जो वो नित्य कर्म भी करता है, ऐसा कह रहे हैं। तो सन्यासी का भिक्षाचरण जो इसको समझाना, इसमें एक भी मुद्दा नहीं छोड़ा आचार्य ने। इन्हें कर्म विरुद्ध ज्ञान आचार्य का कई जगह देखा है हमने, पर इतना सूक्ष्म विचार यहाँ इस छांदोग्य में जो है वो कहीं भी नहीं देखा। हर चीज, हर एस्पेक्ट, हर फैक्टर समझा रहे, एक भी नहीं छोड़ा। फिर सन्यासी भिक्षा नहीं करेगा क्या? तो भिक्षा करना चलता है ना उसके लिए। तो फिर गृहस्थ अपने अग्निहोत्रादि कर्म करता है, वो भी चलेगा। अब भिक्षा के क्या मूल है? तो जवाब क्या होगा इसका? अरे भूख तो सन्यासी को भी लगती है, और भूख मिटाने के लिए वो कर्म नहीं कर सकता, इसलिए भिक्षा का विधान होता है। भिक्षा का विधान होता है कि जो भूख लगती है तुमको, भिक्षा करके खाओ, पैसे नहीं कि कमाओगे तुम। ऐसा कोई अग्निहोत्र में निमित्त होता है क्या? अग्निहोत्र में क्या निमित्त है? तुमको स्वर्ग वगैरह नहीं चाहिए तो अग्निहोत्र क्यों करोगे? भिक्षा इसलिए करता है कि भूख लगती है आदमी को। वेदांती को भी भूख लगती है। कल पढ़ेंगे। ओम अप्यायन्तु ममांगानि वाक् प्राणश्चक्षु श्रोत्र मतो बलम इंद्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्म उपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत्। अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मा ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। हरे ओम तत्सत। श्री रामकृष्ण अर्पणमस्तु।